हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अदर साइड अनऑफिशियल। ये है लॉस्ट इन द वुड सीरीज का तीसरा एपिसोड। मेरा नाम है राघव। हाय गाइस, मैं हूं ऋत्विक। सो आइए स्टार्ट करते हैं एक और शानदार स्टोरी के साथ। क्या है आज की कहानी? आज की कहानी नहीं है, कहानियां हैं। अच्छा, तो मैं 3 स्टोरी सुनाऊंगा, शॉर्ट स्टोरीज, ओके। और प्रोग्रेसिवली ये और वर्स्ट होती जाएंगी धीरे धीरे। हर स्टोरी के साथ चीजें और बढ़ता जाएगा, रोमांच बढ़ता जाएगा। बट ये साइकोलॉजिकल, ह्यूमन साइकोलॉजी बिहेव जो हम Okay. लोग करते हैं, वो स्टोरीज वो डेमोन्स्ट्रेट करेगी। इसमें भूत प्रेत का सीन नहीं है। आई कांट से, वो तो सुनना पड़ेगा। बट हर स्टोरी के साथ चीजें और खराब हो। अच्छा। और अब इसमें स्टोरी में बेसिकली ये है कि आप जितने बड़े एक्सपर्ट हो, हाँ, जंगल में अकेले रहना सबकी बात नहीं है। आप भले कितने बड़े एक्सपर्ट हो। अंत तक सुनिए ही कहानी। ह्यूमन साइकोलॉजी और इन 3 कहानियों में एक चीज बहुत कॉमन है। क्या क्या? स्टोरी एंड तक देखिए, आपको पता चलेगा। सबसे पहली स्टोरी, ये स्टोरी है 2010 की। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है सैम। ओके। सैम एक एविड आउटडोर्समैन है, बेसिकली एडवेंचरर है। उसका काम है कैंपिंग करना, ट्रैकिंग करना। अच्छा। जंगलों में, माउंटेन्स में, कैनियंस में। तो इसी प्रोसेस से के थ्रू वो जा रहा है कि मैं 2010 में उसने कहा कि मैं सुपरस्टिशियस माउंटेन जाऊंगा। एरिजोना में एक जगह है सुपरस्टिशियस माउंटेन। सुपरस्टिशियस माउंटेन? हाँ, अंधविश्वासी माउंटेन। हाँ, रीजन क्या है सुपरस्टिशियस माउंटेन का नाम ऐसा पड़ने का? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में लोगों के मर्डर हो चुके हैं। तो लोकल लोगों का मानना है कि दीज आर सुपरस्टिशियस माउंटेन्स। बट ही इज नॉट अ सुपरस्टिशियस गाय। वो तो कहता है भाई मैं नहीं मानूंगा, मैं तो जाऊंगा, एडवेंचरर हूँ मैं। तो ये चैलेंज लेके भाई निकलते हैं गाड़ी से अपनी। अच्छा, उसको वो अपने दोस्त के साथ जाने वाला था, बट दोस्त ने एंड टाइम पे प्लान कैंसिल कर दिया कि मैं जा नहीं पाऊंगा, कुछ इमरजेंसी है। भाई कहते हैं ठीक है, तो और अच्छी बात है, तो और एडवेंचर, अकेले जाऊंगा मैं। भाई जाते हैं सुपरस्टिशियस माउंटेन। तो एक प्रॉपर एक कैंपिंग एरिया होता है वहाँ पे। वो वहाँ जाना चाह रहा था। अच्छा। बट रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, कैंप से 2-3 किलोमीटर पहले ही। अब गाड़ी खराब हो जाती है, बगल में जंगल है। बट जो कैंपिंग एरिया है वो है बेस ऑफ द माउंटेन। वहाँ से जंगल खत्म हो रहा है। और अच्छा। बट वो जंगल में ही, मतलब उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। तो ये जंगल के साइड में था कि जंगल मतलब के अंदर रोड था? के बगल जंगल बगल चल रहा था। हाँ। ठीक है, समझ में आ गया। गाड़ी खराब हुई। अब उसने कहा कि यार शिट यार, मेरे को तो कैंप पहुंचना है। उसने कहा ठीक है, एक काम करता हूँ, अभी इस समय कौन गाड़ी, यहाँ पे आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं है आसपास। आई स्टे द नाइट। सुबह उठूंगा और कुछ किसी से लिफ्ट लेके चला जाऊंगा। रात हो रही थी। भाई क्या करते हैं, गाड़ी वहीं खड़ी करते हैं और जंगल के अंदर जाते हैं। अच्छा, जंगल के अंदर जाके उसको ये लगता है कि यार भले मैं कितना बड़ा एडवेंचरर हूँ, और थोड़ा उसने मिथ भी सुन रखा था यहाँ के बारे में, थोड़ा डर तो लगता है उसको। बट वो कहता है कि यार मैं जंगल से ना थोड़ा बाहर ही, जंगल के अंदर स्टे नहीं करूंगा। वो अपना पूरा वो लेके चल रहा था, पूरा गियर वेयर सब लेके चल रहा था, कैंपिंग गियर जिसको बोलते हैं। और वो अंदर जाता है, और जंगल थोड़ा ही दूर था, बहुत दूर नहीं था। और जंगल से इस साइड बाहर निकलता है। जैसे ही जंगल से बाहर निकलता है, पूरी एक कैनियन टाइप बना होता है, क्लियरिंग होती है बहुत बड़ी सी कैनियन। सामने पहाड़ होते हैं, प्लेन एरिया होता है। तो वो क्या डिसाइड करता है कि मैं एकदम बीचों बीच नहीं जाऊंगा, कैनियन के एकदम प्लेन एरिया में नहीं, मैं जंगल से एकदम थोड़ा सा आगे निकल के वहीं कैंपिंग कर लूंगा। मतलब ये इधर साइड पूरा कैनियन है और ये जंगल है, और मैं जंगल से निकलते ही कैंप। समझ में आ गया। तो अपना बॉन ऑन फायर जलाता है, साइड में जंगल है बस 2 कदम पे। और वो अपना टेंट नहीं लाया होता है, वो टार्प लाया होता है। टार्प मतलब बेसिकली क्या होता है, वो 2 पेड़ों के बीच में ऐसे टार्प, हम लोग जिसको बोलते हैं, जिसमें तिरपाल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उस ऊपर बस तिरपाल डाल देता है कि बारिश हो तो। और एक स्लीपिंग बैग लेके आता है। खैर, वो बॉन फायर जलाता है, खाना बनाने लगता है। अचानक से ना उसको एक अंदर से फीलिंग आती है कि somebody is watching him। उसको फीलिंग आती है कि somebody out there in the woods is watching him। उसको कोई देख रहा है। खड़ा होता है, टॉर्च चलाता है। अंधेरा हो गया। हाँ, प्रॉपर अंधेरा है, कोई नहीं दिखता उसको। बट उसके अंदर वो फीलिंग आ रही है कि कोई तो देख रहा है, somebody is watching me। अच्छा, वो फीलिंग वो अपने आप को सबसाइड करता है कि नहीं, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब डर बैठ गया, वहम हो सकता है। बैठता है, खाना ना बना के खा ही रहा होता है कि अचानक से उसकी तरफ कोई पेबल
छोटा सा पत्थर कोई फेंक के मारता है, उसके पैर के पास आगे गिरता है। अब वो एकदम हाई लाइट पे कि यार नो, ये कंफर्म कर देता है उसका कि यार मतलब कोई तो था जिसने पत्थर फेंक के मारा है मुझे, और मैं यहाँ रास्ते से आया हूँ, मुझे कोई दिखा नहीं है, इसका मतलब कोई और है यहाँ पे, मतलब मेरी जो सिक्स सेंस है वो गलत नहीं है। फिर उठता है वो, बट उसकी हिम्मत नहीं है कि वो चला जाए फॉरेस्ट के अंदर, बट वो वही खड़ा टॉर्च से देख रहा है, कुछ तो दिख जाए, उसको कुछ नहीं दिख रहा है। अब क्या हो रहा है, एक चीज़ और होती है, अब वो जब खड़ा होकर देख रहा है टॉर्च जला के, उसको दिख तो कुछ नहीं रहा है, बट उसको ना झाड़ियों में आवाज आ रही किसी के चलने की, फॉरेस्ट के अंदर टॉर्च मार रहा है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है, बट झाड़ियों किसी के चलने की, ऐसा लग रहा है कोई आ रहा है। और जैसे ही आग चूंकि आग जल रही है, आग के पास पहुंचता है, फिर चला जाता है वापस। अब चूंकि वो आग के पास खड़ा है, आप जब भी किसी आग के पास खड़े होगे, आप इतना ही डिस्टेंस देख पाओगे, उसके पीछे क्या है वो नहीं देख पाओगे, वो हमेशा अंधेरा रहेगा, आप ब्लाइंडेड रहोगे जब भी आप किसी लाइट सोर्स के पास रहोगे। बट वो उस साइड क्या है वो नहीं देख पा रहा है, बट उसको ये पक्का है कि कोई है। ये रात 3 बजे तक ऐसे ही चलता है, कोई आता है चला जाता है, फिर कोई आता है, फिर कोई चला जाता है, बट वो प्रॉपर लाइट में नहीं आ रहा है, उसके एरिया में नहीं आ रहा है कि वो उसको देख पाए कि कौन है, बट उसको आवाज़ें आ रही है। 3 बजे तक वेट करता है, बट इवेंचुअली वो इतना थक जाता है कि उसको नींद आ जाती है। तो कहता है भाई कुछ भी हो, आधे घंटे तक और वेट करता है, कुछ नहीं होता, अपना स्लीपिंग बैग निकालता है, बगल में टॉर्च रखता है स्लीपिंग बैग के, और सो जाता है। 1 घंटे बाद 4 बजे फिर से उसकी नींद खुलती है, क्योंकि उसने फिर से सुना फुटस्टेप्स की आवाज़ें और रसलिंग की आवाज़ें, मतलब झाड़ियों में किसी को चलने की आवाज़ें। फिर से उठता है वो। अब आग जो है वो बुझ चुकी है, पहले से थी जो आग थी वो बुझ गई थी। अब वो क्या होता है, एकदम अंधेरा, गुप अंधेरा। अब वो क्या करता है, वो अपनी टॉर्च ढूंढता है, क्योंकि आग तो है नहीं, कोई लाइट सोर्स है नहीं, वो टॉर्च ढूंढ रहा है, टॉर्च भी नहीं मिल रही उसको, टॉर्च ही नहीं मिल रही। और वो ऐसे देख रहा है, अंधेरा है, बट उसको ना इस साइड से पेरिफेरल विजन से उसको दिख रहा है कि कुछ जल रहा है 10 मीटर की दूरी पे। उधर देखता है तो उसकी टॉर्च पड़ी हुई है 10 मीटर पे, जली हुई, जमीन पे रखी हुई है, 10-15 मीटर होगी दूर। अब उसके दिमाग में सबसे पहले हम तुम होते तो हमारे दिमाग में ये थॉट आता कि भाई जल्दी से टॉर्च ले लें, बट वो इतने हाई अलर्ट पे होता है उसका दिमाग कहता है कि नो, डोंट गो देयर, इट्स अ ट्रैप, मत उठाओ, ये पक्का ट्रैप है। अगर मैं टॉर्च उठाने गया मैं मर जाऊंगा, या कोई मुझे मार देगा, कोई अटैक कर देगा मेरे ऊपर। अब क्या करे, वो अंधेरा है, गुप अंधेरा, और उसको फुटस्टेप्स की आवाजें आ रही हैं। तो कोई जो था वो आसपास ही चल रहा था। हाँ, इसका मतलब ये हुआ उसने तो अपने बगल में टॉर्च रखी थी, किसी ने उठा के वहां रखा, कोई रात को आया और वो इतना क्लोज था कि बगल से टॉर्च उठा के रख दिया। अब इंसान का वो देखो, उसके दिमाग में तो ये आया कि यार वो तो मुझे मार भी सकता था, मैं तो सो रहा था, बट इसने ऐसा क्यों किया और वहां पे क्यों रखा है। मतलब उसके दिमाग में 50 चीजें चल रही, इमेजिनेशन इज गोइंग वाइल्ड, एकदम जैसे मैं हो गया था एक बार, 50 चीजें चल रही थी दिमाग में, वैसे ही। खैर वो क्या करता है, कहता है कि मैं काम करूंगा, लकड़ियां थी उसके पास, वो कहता है आई विल बिल्ड अ फायर, फिर से आग जलाऊंगा और पूरी झोंक दूंगा, जितनी लकड़ियां हैं झोंक दूंगा मैं, कि सुबह तक मुझे जल जाए। हाँ, कि सुबह तक जल जाए। वो आग जलाता है, उसके पास लिमिटेड स्टॉक होता है वुड का, और बाकी स्टॉक्स के लिए तो उसको अंदर जाना ही पड़ेगा और लकड़ी लाने के लिए। और वो जला रहा है और आवाज आ रही है फुटस्टेप्स की। पहले जो आवाज आ रही थी वो जंगल के अंदर से आ रही थी, बाहर से आ रही है। अब ऐसा लग रहा है कि जहां आग जल रही है ना, जैसे ही आग ज्यादा भड़कती थी बंदा पीछे चले जाता था, फुटस्टेप्स पीछे, और जब आग धीरे धीरे कम होने लगती थी वो लकड़ियां डालना भूल जाता था डर के मारे, आग कम होती थी, ऐसा लगता था कोई जल्दी से दौड़ के आ रहा है, और जैसे ही वो विजिबल होता वो रुक जा रहा है। ये हो रहा था पूरी एक घंटा यही चला। 5 बज गए सुबह, सोया के 5 बज गए। अब उसको ये है कि भाई अब अंधेरा, अब धीरे धीरे फायर भी बुझ रही है, बट ये वेट कर रहा है यार किसी तरह सूरज निकले, मैं निकलूं यहाँ से, किसी तरह बस सूरज की पहली किरण पड़े और मैं यहाँ से निकलूं। वो वेट करता है। इवेंचुअली पूरी रात ऐसे ही चलता है, फुटस्टेप आते हैं जाते हैं, वो कोई दिखता नहीं है। सूरज की पहली किरण बढ़ती है और जैसे ही मतलब सुबह होने लगती है, ही लिसन्स कि हाँ
बंदा भाग गया अंदर, जो भी है अंदर भाग गया। वो अपना कैंप वैम्प का सारा सामान उठाता है, पैक करता है, टॉर्च उठाता है जाके, और तुरंत गाड़ी में बैठ के कहता है भैया हमें कोई एडवेंचर नहीं करना, हम जा रहे हैं घर। नियरेस्ट गैस स्टेशन पड़ता है उसका 20 किलोमीटर दूर, उसका एक गैस स्टेशन पड़ता है, वापस जाता है अपने घर। गैस स्टेशन में गैस भरवाता है, अंदर जाता है, कुछ पानी पीने का लेता है। उसकी गाड़ी में धूल हो गई होती है, गाड़ी में धूल नहीं आती है वो शीशे में। अब आधे घंटे रुका होगा गैस स्टेशन में, बाहर आता है, उसकी गाड़ी का जो शीशा होता है पीछे का, धूल से किसने लिखा होता है स्लीप वेल क्वेश्चन मार्क, अच्छे से सोए। मतलब कोई था और वो इंसान ही था, और उसने यहाँ तक पीछा कर लिया उसका। ओहो। और सोचो उसके, मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो चला गया होता टॉर्च रिट्रीव करने, या तो somebody was playing a bad prank उसके ऊपर, क्योंकि अगर मारना ही होता है, लूटना ही होता है, कुछ भी करना होता, वो तो सोते समय भी कर सकता था। बट इंसान की साइकोलॉजी के साथ खेलना और इतना घटिया प्रैंक करना, आई एम नॉट श्योर ये प्रैंक था या नहीं था, बट बाद में वो बंदा कहता है कि आई एम श्योर कि मुझे पूरा यकीन था, मेरे सेंसेस बोल रहे थे कि आई शुड नॉट हैव रिट्रीव्ड दैट टॉर्च, क्योंकि मैं मर सकता था। लेकिन कोई ना कोई जरूर था, हाँ, जो उसके साथ खेल रहा था। था। ऐसे ये थी हमारी पहली कहानी। नाउ विल गो टू आवर सेकंड स्टोरी। ये स्टोरी है एक 14 साल के बच्चे के और उसके फादर की। अर्ली 2000 की बात है। और ये लोग ना बहुत ये बाप और बेटे काफी एक दूसरे से प्यार करते थे, और ये लोग हंटर्स थे। वो बाप अपने बच्चे को हमेशा जंगल में लेके आता था हंटिंग करने। और ये लोग रहते थे जॉर्जिया, और जॉर्जिया में आई थिंक आउटबैक कंट्री में, यूएसए की बात बता रहा हूँ, आउटबैक कंट्री में जंगल हैं बहुत सारे, तो काफी एविड एडवेंचरर थे, हंट्समैन थे। तो ये 14 साल का हुआ, इसका बर्थडे आ रहा था। इसके फादर ने ना एक बहुत ही वेल्दी इंसान से दोस्ती कर ली, और उसके दोस्त ने बोला कि यार मैं बहुत बड़ा लैंड ओनर हूँ, और मेरा ना एक खुद का पर्सनल वो मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी है, फॉरेस्ट एरिया है पूरा, मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, वो बंधी हुई है, मतलब बेसिकली इनक्लोज्ड है, और बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। तो मैं काम करो, अपने बेटे के बर्थडे पे उसको यहाँ पे लेके आओ, हंटिंग करो, यहाँ बहुत सारे जानवर हैं। तो वो जाता है, कहता है ठीक है ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है बेटा। वो लोग सुबह सुबह निकलते हैं, और उसको वो बेसिकली कोड्स दे देता है एंट्री के, क्योंकि गेट होता है। वो लोग पहुंचते हैं गाड़ी से सुबह सुबह, मतलब धूप निकलने से पहले वाली बात है, तड़के एकदम पहुंचते हैं, एंट्री करते हैं, अंदर आते हैं, लॉक लगाते हैं, और फिर 2 माइल तक वो लोग गाड़ी चलाते हुए अंदर जाते हैं। 2 माइल के बाद फॉरेस्ट स्टार्ट होता है। अच्छा। तो गाड़ी वहीं पार्क करते हैं, पूरा अपना सामान गियर निकालते हैं, अंदर जाते हैं फॉरेस्ट के। अच्छा, वो लोग ऑलरेडी इतने एडवेंचरर थे, उनको बहुत एक्सपीरियंस था फॉरेस्ट में। इस फॉरेस्ट में ये था कि फॉर सम रीजन इट वाज वेरी साइलेंट, दिस फॉरेस्ट। कोई आवाज नहीं, हवा तक नहीं चल रही थी ना, इसलिए कोई पत्तों की आवाज नहीं, कोई चिड़िया नहीं बोल रही, किसी एनिमल की आवाज नहीं आ रही, पूरा साइलेंट, डेड साइलेंट। एक ही इनको आवाज आई, ऊपर से प्लेन जा रहा था कमर्शियल, बस उसकी आवाज आई, बाकी कोई आवाज नहीं थी उस एरिया में। थोड़ा सा अजीब लगता है। खैर, वो लोग 2 किलोमीटर और अंदर जाते हैं फॉरेस्ट के। एक क्लियरिंग सी होती है फॉरेस्ट के, हर कोई भी फॉरेस्ट हो ना, उसमें एक पोर्शन आता है क्लियर होता है, जहाँ पे खाली होता है। तो वो लोग अपना वहाँ पे कैंप सेटअप करते हैं, टेंट वेंट लगाते हैं छोटा सा। और अभी भी अब थोड़ा और दिन बचा होता है, तो कहते हैं चलेंगे हम लोग यहाँ कैंप लगाए, चलते हैं अंदर, थोड़ा देखते हैं कुछ जानवर मिले तो उसको थोड़ा हंट करते हैं, कुछ मिले डियर वियर। अंदर जाते हैं और मचान सेट करते हैं। मचान तुम्हें पता है, पेड़ के ऊपर जो हंटर्स होते हैं ना, वो पेड़ के ऊपर एक मचान सेट करते हैं ताकि वहां से बैठ के गोली चला सके। मतलब ऐसा बनाते हैं कि वहां पे बैठ सके और पेड़ पे टाइम दे सके। वहीं बैठे रहे जैसे कोई जानवर देखे गोली में, तो मचान सेट बेसिकली वो होता है। मचान सेट करते हैं, पूरे दिन भर बैठे रहते हैं, उनको एक जानवर नहीं दिखता, चिड़िया तक नहीं दिखती। अब शाम का टाइम होने वाला होता है, रात अंधेरा होता है कि भाई अब चलो घर चलो, मतलब कैंप पे चलो, टेंट पे चलो। वापस आते हैं,
देखते हैं उनका जो कैंप है, टेंट है, वो कोलैप्स्ड है, किसी ने गिरा दिया है। किसी ने गिरा दिया है। बट उनको लगता है कौन गिरा सकता है यार, पूरे पूरे जंगल में सिर्फ हम ही लोग हैं, और ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हम खुद हमें लॉक पता है, हम लॉक लगा के आए हैं, पूरा इनक्लोज एरिया है, कौन आ सकता है। अच्छा, टेंट का ऐसा उसूल होता है कि 4 वो होते हैं, स्ट्रिंग्स नहीं, वो वायर होती हैं ऐसे क्रॉस, मैं समझ गया। और जमीन में गड़े होते हैं, जमीन में गड़ा होता है वो, और जमीन में जब गड़ते हैं तो गड्ढा होता है जमीन में। हाँ। अगर मान लो टेंट कोलैप्स भी कर जाए, और वो कोलैप्स हुआ था कि किसी ने निकाला था बुक्स को जमीन से, अगर अपने से गिरता तो स्क्रैच मार्क्स होते, जो भी वायर्स हैं वो जमीन से घिसेंगे तो जमीन पे निशान तो पड़ेंगे। बट वो ऐसा कोलैप्स था कि सीधे होल से निकाल के गिरा दिया, ऐसे कोलैप्स था। उनको अजीब लगता है यार ये कौन कर सकता है यार, कोई है भी नहीं। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने तो अच्छे से टेंट सेटअप किया है, 50 बार कर चुके हैं टेंट सेटअप। वो होल्स को देखते हैं, होल्स में भी कोई मार्क्स नहीं है, ऐसा लग रहा है किसी ने निकाल के रखा है। खैर अपने मन को समझाते हैं कि हो सकता है हमारी गलती हो, हमने ढंग से नहीं लगाया हो। टेंट बनाते हैं वो लोग, वापस से रात का टाइम हो जाता है, खाना वाना खाते हैं, रात का टाइम हो जाता है, टेंट की चेन बंद कर देते हैं, अंदर से सोने चले जाते हैं। अब एवन को क्या लगता है, सो रहा होता है वो, एवन को लगता है वो उठता है रात को 1-2 बजे, और उसको ऐसा लगता है कि उसने सपने में किसी को हंसते हुए सुना, कि कोई फॉरेस्ट में हंस रहा है कहीं दूर, He's laughing, somebody is laughing far away, सपने में। हाँ, उसको ऐसा लगता है कि मैंने सपना देखा है या सपने में सुना है मैंने। वो अपने फादर को देखता है, फादर बगल में अभी भी सो रहा है, लेटे हुए, तो कहता है हाँ यार सपना ही होगा, तो करके वो सो जाता है वापस। आधे घंटे बाद उसका फादर उसको उठाता है, एवन उठो उठो, धीरे से। एवन उठता है, कहते क्या हुआ, कहते एकदम चुप रहो, लिसन। अच्छा, अब क्या देख रहा है, पहले उसको लगता है कि उधर कहीं से आवाज आई थी जब पहली बार उठता है, अब बहुत तेज किसी के हंसने की आवाज आ रही इस साइड से, पीछे की साइड से, और काफी पास से। पहले तो बहुत दूर से आ रही थी, अब थोड़ी और पास से आ रही है। तो उसके फादर उठते हैं, कहता है कैन यू हियर इट, कहता है यस आई कैन हियर इट। अब उसके फादर ना हाई अलर्ट पे है कि यार यहाँ तो कोई भी नहीं है, और वो अपने फादर को बताता है कि मैंने भी आधे घंटे पहले सुना था, मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ, हंसने का सुना था मैंने, और यही सेम हंसने की आवाज आ रही है, और बहुत ही, कोई ऐसे नहीं हंस रहा है कि 2 लोग बात कर रहे हैं आपस में, ही बहुत तेज हंसने की आवाज, डिमोनिक लाफ, डिमोनिक जैसी। अब हम लोग की हालत खराब होती है, वो हाईलाइट पे आ जाते हैं कि यार कौन है यहाँ पे। उसका फादर क्या करता है, अपनी राइफल उठाता है, चेम्बर में गोली डालता है, और बैठे रहते हैं वो लोग, इंटेंटली सुन रहे हैं। बंद हो जाती है हंसने की आवाज, और ये लोग आधे घंटे तक ऐसे ही बैठे रहते हैं, कुछ नहीं हुआ। फिर इवेंचुअली कहते हैं सो जाते हैं। आधे, भाई कितना ही जगेगा इंसान, फिर सोते हैं। आधे घंटे बाद फिर इनको हंसने की आवाज़ आती है, फिर ये लोग उठते हैं अचानक से, और इस बार जो आवाज़ आ रही है वो आ रही है 15 मीटर दूर से, टेंट की जस्ट बाहर, टेंट के एकदम सामने। अब इस साइड से आ रही है, टेंट के एकदम सामने से, और कोई बहुत तेज हंस रहा है, डिमोनिक, बहुत ज़्यादा तेज हंस रहा है, और इनको बगल से ही आवाज़ आ रही है 15 मीटर से। अब इन लोग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसके फादर राइफल उठाते हैं और सोचते हैं कि अब मैं कोई भी है, मैं कन्फ्रंट करूँगा आदमी को, और ये सोच ही रहे होते हैं कि इनको दौड़ने की आवाज़ आती है सामने से, जो भी है इनकी तरफ या इनकी तरफ बहुत तेज कोई दौड़ते हुए, हंसता हुआ आ रहा है, दौड़ते हुए, और एकदम टेंट के सामने रुक जाता है। दे कैन फील इट कि यहीं खड़ा है, बट अभी इन्होंने चेन खोली नहीं है, और वो हंसे जा रहा है सामने वाला, रुक नहीं रहा है, हा, और एकदम टेंट के सामने। अब इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब। किसी तरह अब बाप का काम है अब अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना। हिम्मत जुटा के वो टेंट का चेन पकड़ के हल्का सा खींचते हैं, और जैसे ही वो चेन खींचते हैं 1 सेकंड बंद हो जाती है आवाज। दे रियलाइज कि इसने सुन लिया है हमें चेन खींचते हुए, और जैसे ही चेन की आवाज सुनी, बंदे ने आवाज करना बंद कर दिया, हंसना बंद कर दिया। 5 मिनट तक वेट करा, वो अभी भी खोला नहीं उन्होंने चेन, वेट करते रहे, बट वो खड़ा है अभी भी वहीं पे।
एक बार और चेन हल्की से खींचते हैं, जैसे खींचते हैं वो भागना स्टार्ट कर देता है वापस जंगल के अंदर, जो भी है, हंसते हुए। बट इस बार वो चला गया है हंसते हंसते, कहीं हंस रहा है और चलते चलते बहुत दूर तक चला गया। मेरे ख्याल से वो ऐसा बता रहे हैं, इंटरव्यू में बताते हैं कि 5 सेकंड वो दौड़ा होगा और ऐसा लगा कि 5 सेकंड में वो कम से कम 100 मीटर भाग गया होगा हंसते हंसते, क्योंकि आवाज़ बहुत दूर चली गई थी। अब इनकी हिम्मत नहीं है कि इनको ये पता श्योर हो गया कि चला, जो भी है चला गया है, लेकिन जिप खोलने की हिम्मत नहीं थी। पूरी खोलने की हिम्मत हुई नहीं इनकी। हाथ हटाया जिप से, इन्होंने कहा कि भाई चाहे जो हो जाए अब सोना नहीं है वापस। सेम चीज़ इन्होंने भी की, ये पूरी रात जागते रहे राइफल लेके हाथ में, बाप और बेटे। सुबह हुई और अभी भी सुबह हुई, ये नहीं कि चिड़िया चहचहाएं, कुछ नहीं, उस फॉरेस्ट में कोई आवाज ही नहीं अभी भी। अब चूंकि आवाज रात के टाइम भी आवाज नहीं थी, अब डेड साइलेंस में ना हल्की सी भी आवाज बहुत दूर तक जाती है, इसीलिए वो लाफ जो है ना और उनको और डेमोनिक लग रही थी। एक एक चीज समझ में आ रही थी, पैरों के चलने की आवाज, बगल में खड़ा हो उसकी आवाज। सुबह हुई, तड़के भैया इन्होंने पूरा टेंट वेंट अपना निकाला, पैक किया, अब निकल गए वहां से। वहां के ओनर को बोला कि आपकी प्रॉपर्टी में कौन था यार? कहता कोई नहीं था, हमारा तो पूरी प्रॉपर्टी कैमरेज लगे हुए हैं हर जगह, हमने कैमरे चेक किए, उन्होंने कोई कुछ नहीं मिला उनको, और हम तो मॉनिटर करते रहते हैं, हमने किसी को चाबी भी नहीं दी प्रॉपर्टी की, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवेंचुअली उनको कोई आंसर नहीं मिला, फिर वो ऑब्वियसली उस फॉरेस्ट में कभी नहीं गए। लेकिन ये दोनों, ये एनकाउंटर में ये दोनों बाप बेटे श्योर है कि इन लोगों ने सुना था। हाँ भाई, एक बंदे ने सुना होता, एक बंदे को तो पहले लगा भी कि शायद उसने सपना देख रहा है, सपने में कोई रास रहा है। बट ये 3 बार हो गए ना, तो एक बार सपने में उनको लगा, एक बार बाप को लगा, एक बार फिर उठे दोनों एक साथ, सामने ही आ गए। हाँ। सोचो, इमेजिन करो वो मंजर कि आपके टेंट पे के बगल में खड़ा है, अगर 2 लोग नहीं होते, अगर 2 लोग नहीं होते, एक होता तो हार्ट अटैक से तो मर ही जाता। 2 होते। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता भैया, इन अंग्रेजों को जाना क्यों है फॉरेस्ट में अकेले? हम लोग तो कभी ना जाए भाई। और तीसरी स्टोरी है, ये मेरे को सबसे ज्यादा डरावनी लगी। हालांकि इसमें पैरानॉर्मल कुछ नहीं है, बट ह्यूमन बिहेवियर 2 लोगों का कितना डिफरेंट हो सकता है एक सिचुएशन बोले कि वो मैं देखता हूँ। ये कहानी है मैट की। मैट जो है ये 2016 की कहानी है बाय द वे। माउंट रेनियर वॉशिंगटन स्टेट में, यूएसए, वहाँ की कहानी है। ये जंगल एरिया है पूरा, और ये है वॉल स्ट्रीट बैंकर है, काफी मतलब बहुत बिजी रहने वाला, जिंदगी मिलेगी दोबारा कर ऋतिक रोशन हो रखा है, उस टाइप की लाइफ जी रहा, बहुत बिजी रहता है। तो इसको चाहिए कि भाई एडवेंचर चाहिए लाइफ में, अकेलापन, दूर, इस टाइप का सुकून चाहिए। हाँ, तो ये है मतलब ऋतिक रोशन हो रखा है भाई। अब ये क्या करता है, ये भी एविड आउटडोर्समैन है, ये भी एडवेंचरर है, ये भी ट्रैकिंग करता है, ये भी जंगल में अकेला रहना पसंद करता है। और ये इतना ज्यादा जंगल में अकेला रहना पसंद करता है कि ये जो ट्रेल मार्क्ड होती है जंगल में, पगडंडी, ये उससे अंदर चले जाते हैं कि हमें ट्रेल फॉलो ही नहीं करनी है। हम इतने बड़े आउटडोर्समैन हैं कि हम जो लोगों की ट्रेल बिछाई हुई है हम उसमें नहीं जाएंगे, हम और अंदर जाएंगे बिना ट्रेल के। तो इस टाइप का आदमी है ये। क्या है, तो माउंट रेनियर पहुंचता है ये जंगल के एरिया में, गाड़ी लगाता है। ट्रेल ऑब्वियसली जो ट्रेल है मार्क्ड उसमें नहीं जाता है, ये जाता है ट्रेल से अंदर चले जाता है बेसिकली जंगल के अंदर। बट ये बहुत प्रोफेशनल आदमी होता है, ये अपना रास्ता निकाल लेता है एंड ऑफ द डे, इस टाइप का है। तो अंदर जाता है, प्रॉपर कैंप वैम्प लगाता है क्लियरिंग में, 2 किलोमीटर अंदर जाता है बाय द वे। अंदर जाता है, लगाता है अपना गाड़ी वाड़ी, कैंप लगाता है, बॉनफायर चला रहा होता है, खाना वाना खाता है, रात का टाइम हो गया है, गया कैंप के अंदर सोने। कैंप के अंदर सो रहा है, फिर से उसको कोई बाहर आवाज आई अपने टेंट के कि कोई somebody is outside the टेंट, और आग जल रही है बाय द वे, बॉनफायर की अभी हल्की हल्की आग जल रही है। और कोई मटर कर रहा है, मतलब कोई विस्पर कर रहा है कुछ अपने। तो टेंट खोल के देखता है एक आदमी बैठा हुआ है बाहर।
और एकदम वो आदमी जो है वो ऐसा लग रहा है कि होमलेस टाइप का आदमी है, गंदे कपड़े फटे हुए। उसको देखता है और वो आदमी ना ऐसे बैठा हुआ है, आँख के सामने ऐसे बैठा हुआ है, सर नीचे जोड़ के, और कुछ बड़बड़ा रहा है और बीच में आँख को देख रहा है, उसमें ऐसे मिट्टी फेंक दे रहा है। हाँ। तो ये बोलता है क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? और वो आदमी उसको ऐसे ऐसे उठ के देखता है, वो उसकी आंखें चौंधिया जाती है उसको देख के, और वो उठता है, भाग जाता है तुरंत भड़ाक से अंदर। ना उसके पास मतलब कुछ भी नहीं है, गियर, ना लाइट है, ना टॉर्च है, कुछ ऐसी। रात का बहुत अंधेरा है, जंगल के अंदर भाग गया वो। ये बाहर चेन खोल के बाहर आता है, टॉर्च से देखता है, कुछ नहीं दिखता है इसको। बट ये रियलाइजेस कि उसको लगता है कि होगा कोई होमलेस होगा, या तो कोई आसपास और कोई टेंट में बंदा होगा, कैंपिंग करने आया होगा, दारू और पी के आ गया होगा यहाँ पे। उसको ये लगता है। कहता ठीक है कोई बात नहीं, हो गया जनरल चीज। सो के उठता है सुबह। उसका प्लान होता है एक हफ्ते का, कि एक हफ्ता यहाँ बिताएगा जंगल में। तो और 27 किलोमीटर 2 दिन तक ऐसे 27 किलोमीटर और अंदर चला जाता है। हाँ, क्योंकि वो उसको एक्सपीरियंस बंदा है। और अंदर चला जाता है, 27 किलोमीटर घूमता है 2 दिन तक ऐसे ही। एक दिन कैंप करता है, रात को रुकता है, फिर सुबह चलता है, ऐसे पूरा कर रहा होता है। अच्छा, तीसरे दिन और रात होने ही वाली होती है, मतलब ऑलमोस्ट हो ही रही होती है, और वो कैंप सेटअप करने की तैयारी कर रहा होता है। वो थोड़ा चल रहा होता है, वो सोचता है अच्छा देखता है आगे क्लियरिंग है, ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया है, और वो जा ही रहा होता है कैंप सेटअप करने। पीछे से उसको आवाज़ आती है किसी के दौड़ने की। तो पीछे मुड़ के देखता है, कोई नहीं है। थोड़ी सी उसकी हालत ख़राब होती है कि यार कौन है। फिर से उसको आवाज़ आती है, वो 2 कदम और चलता है, फिर ऐसा लग रहा है कि कोई somebody is walking, पीछे दौड़ रहा है कोई। 5 मिनट हो जाता है, अब हो गया है घुप अंधेरा। 5 मिनट बाद अब कुछ भी नहीं दिख रहा उसको, एकदम प्योर अंधेरा है। उसकी दिल धड़क रहा है बहुत तेज, क्योंकि आप कोई तो पीछे है, कोई तो है। और वो खड़ा हुआ है अंधेरा, घुप अंधेरा। उसको आवाज आती है, डू यू नो वेयर टू फाइंड बेल कैनियन? कोई पूछता है उससे क्वेश्चन, डू यू नो द वे फॉर बेल कैनियन? बेल कैनियन एक जगह है। कैनियन मतलब वो पहाड़ों के बीच की जो एरिया होती है वो। तो कोई एकदम भारी आवाज में उससे पूछता है कि डू यू नो वेयर टू हाउ टू गेट टू बेल कैनियन? अब उसकी हालत तो ये कौन है यार? तो ये क्वेश्चन एक बार पूछता है, उसकी हालत खराब, कोई जवाब नहीं देता है। दूसरी बार फिर पूछता है, और इस बार थोड़ी इरिटेटिंग वॉइस में पूछता है कि भाई तुमने पहली बार में जवाब नहीं दिया, और तो ऐसा लग रहा है कोई बंदा और इरिटेट होके पूछ रहा है, और अथॉरिटी के साथ पूछ रहा है, और भारी आवाज में पूछ रहा है, डू यू नो वेयर टू गेट टू बेल कैनियन? तो ये क्या करता है, हालत तो खराब है ही, तो इसके हाथ में टॉर्च होती है। अचानक से ऐसे जहाँ से आवाज़ आ रही थी, अचानक से ऐसे फ्लैश लाइट करता है, तो देखता है पेड़ होता है ना, पेड़ के पीछे से कोई ऐसे सर लगा के, वही बंदा, सेम बंदा, होमलेस वाला जो होमलेस जैसे दिख रहा है, वही बंदा ऐसे होता है। वो पूछ रहा होता है, वो ऐसे देख रहा होता है। उसके मुंह पे कैमरे का फ्लैश डलता है, तो कहता है टेक इट ऑफ, हटाओ इसको मेरे चेहरे से, फ्लैश लाइट हटाओ। तो हटा लेता है। अब ये कह रहा है कि भाई ये बंदा 2 दिन से बिना किसी गियर के, बिना फ्लैश लाइट के, ये 2 दिन से मेरा पीछा कर रहा है। मैं इस पूरे फॉरेस्ट में 2 दिन से अकेला घूम रहा हूँ, ये रात मतलब ये 2 दिन से मेरे पीछे लगा हुआ है। ही स्टॉकिंग मी। अभी तो बहुत ज्यादा हो गया। अभी गाड़ी से चल रहा है वो? ये गाड़ी से नहीं चल रहा है, ये अभी सिर्फ पैदल चल रहा है। गाड़ी तो उसने वहाँ लगा रखी है बाहर। ना इसके पास खाने को कुछ है, ना इसके पास फ्लैश लाइट है, और ये 2 दिन से मेरा पीछा कर रहा है, मुझे पता भी नहीं चल रहा, अब पता चला है। कहता है डोंट कम क्लोज टू मी, मेरे पास मत आना। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है इस समय। खैर 5 सेकंड हुए होते हैं, अब जो आवाज आती है, डू यू नो हाउ टू गेट टू बेल कैनियन, यहां से आवाज आती है। बट चूंकि अंधेरा है, वो देख नहीं पा रहा होता है। फ्लैश लाइट जलाता है, एकदम यहीं खड़ा होता है, और फिर एकदम चकपका जाता है, वो पीछे होता है, गिर जाता है। और चूंकि फ्लैश लाइट उसके ऊपर पड़ी होती है, वो बंदा, वो जो होमलेस होता है, फिर से पीछे मुड़ता भाग जाता है। फिर से अंधेरे में भाग रहा है वो, बाय द वे। और वो पूरा घना जंगल है,
वो ये सोचता है कि एक तो डर तो जाता ही है वो, और ये कहता है कि यार ये अंधेरे में भाग कैसे रहा है जंगल में, गिर क्यों नहीं रहा है ये कहीं। तुम भागोगे गुप्त अंधेरे में जंगल में, लड़ जाओगे, पेड़ से लड़ जाओगे, कोई नीचे वो स्टिक लकड़ी होगी, कुछ भी होगा, वो भाग जा रहा है बहुत तेज से। वो भैया जल्दी जल्दी अपना सामान उठाता है, वो क्लियरिंग के पास पहुंचता है, अपना कैंप सेटअप करता है, क्योंकि उसको पता है कि वो नहीं ये काम नहीं कर सकता कि वो रात के अंधेरे में भागना स्टार्ट कर दे, वो इतनी एक्सपर्टीज नहीं है उसकी। तो अपना कैंप लगाता है, बॉनफायर जलाता है, जल्दी जल्दी खाना खाता है कि भैया जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से। बस उसका ये फंडा होता है कि रात को मैं आराम करूंगा, सुबह ट्रैवल करूंगा, अंधेरे में ट्रैवल नहीं कर सकते आप जंगल में। कैंप बनाता है, कैंप के अंदर वो बैठता है, टेंट के अंदर जिप लगाता है, अपना नाइफ निकालता है और बैठ जाता है। उसको नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसको पता है कि यही बंदा यहीं पे है, आस ही पास है। सोने की कोशिश करता है, नहीं, उसको नींद नहीं आती डर के मारे। 3 बज गए, अब उसको आ रही है नींद, बिकॉज अब पूरे रास्ते, वो पूरे दिन वो चला है, थक गया है और मेंटली बहुत ज्यादा वो हो चुका है, एग्जैजरेट हो चुका है। अब उसको ये है कि भाई चाह के भी अब वो पलक उसकी झपक ही रही है, वो इवेंचुअली वो सो जाता है। और सोता ही है 15 मिनट में, उसको लगता है कि उसके कैंप के आसपास कोई दौड़ रहा है। टेंट के, ये टेंट है, ये लेटा हुआ, पीछे आगे पीछे हर जगह से कोई दौड़ रहा है उसके टेंट के आसपास। समझ जाता है, फिर आ गया। हाँ, फिर आता है वो, और वो फिर उठता है, फिर अब चाकू निकाल के बैठा होता है, उसको वार्न कर रहा होता है, गेट द हेल आउट ऑफ हियर, आई हैव अ नाइफ, मेरे पास चाकू है, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वो बंदा चला ही, मतलब वो घूम ही रहा होता है, पूरे दौड़ रहा है, कभी उधर दौड़ रहा है, कभी उधर दौड़ रहा है। सुबह होती है, 1 घंटा वो सो ही जाता है कुछ भी करके। उठती है, सामान उठाता है, भाई फिर निकलता है। अब उसको जाना है वापस अपनी गाड़ी में, कहता है भैया बहुत एडवेंचर हो गया, मुझे अब जाना है यहाँ से। बट अब गाड़ी है 3 दिन दूर, क्योंकि गाड़ी तो उसने लगा रखी है जंगल के बाहर, और भाई आ चुके हैं जंगल के अंदर 3 दिन तक। अगर वो दौड़ के भी जाएगा तो भी पहुंचेगा, तब भी भाई 2 दिन तो कहीं नहीं गए। तो कितना दौड़ लेगा, गियर लेके कितना दौड़ लोगे। तो वो क्या करता है भैया, वो दौड़ना स्टार्ट करता है, चाहे जितना दौड़ ले। अंधेरा आया, अब उसको फीलिंग आ गई ड्रेडेड की, भाई रुकना पड़ेगा, भाई रात में नहीं दौड़ सकते। बट माइंड में ये भी है कि somebody is talking में। खैर वो कैंप लगाता है अपना, चाकू वाकू निकाल के खाना ना बनाता है, जल्दी खाता है, फिर से वही पूरा रूटीन। कैंप के अंदर पहुंचा, सोने की कोशिश कर रहे, नहीं है, नींद नहीं आ रही, बट फिर से वही एग्जॉस्ट इतना हो रखा है कि वो सो जाता है। बट अच्छी बात यह है कि उस दिन कुछ नहीं होता, चलो उसको एक रिलीफ होता है कि चलो थैंक गॉड कल कुछ नहीं हुआ, ना कि आसपास कुछ भी नहीं था, ना मुझे कोई आवाज़ आई। मतलब उसने शायद वो स्टॉप गिविंग, ही गिव अप बेसिकली। शायद या तो मैं इतना आगे निकल आया, दौड़ा आया कि वो मुझे देख नहीं पाया रात को। तो फिर वो अब आराम से चल रहा है सुबह कि भाई अब आराम से पहुंचेंगे। अब चूंकि अब दौड़ते हुए जाता, जॉग करते हुए जाता, तो उसी दिन पहुंच जाता। अब चूंकि वो थोड़ा कंप्लेसेंट हो गया कि अब कोई नहीं पीछा कर रहा, तो वो अब आराम से जा रहा है गाड़ी के पास। फिर रात हो गई, फिर कैंप लगाता है। अब इसको फिर आवाज आती है रात को। अब जो आवाज आ रही है, कैंप के आसपास तो कोई दौड़ ही रहा है खूब तेज से। अब आवाज आ रही है उसको हाउलिंग की। कोई आदमी जो है ना, वो कुत्तों की आवाज निकाल रहा है रोते हुए, जैसे कुत्ते रोते हैं ना रात को, वैसे। और गुर्रा रहा है वो, हाउल कर रहा है, उसके टेंट पे ऐसे पंजे मार रहा है। तो वो इतना ज्यादा, वो उसको ये हो गया कि क्या करूं मैं, क्या करूं। अकेला है वो, तो हिम्मत भी नहीं हो रही कि बाहर जाके उसको कन्फ्रंट करूं, क्योंकि वो इतना ज्यादा उसने उसको डिस्टर्ब कर रखा है। पूरी रात ऐसे ही निकली उसकी। सुबह 4 बजे जब धूप, मतलब 4 या 4:15, आधे घंटे होंगे धूप आने में, फिर से पूछता है वो अंदर टेंट के अंदर बैठा है, फिर से पूछता है, डू यू नो हाउ टू गेट टू बेल कैनियन। अंदर ही ना आ जाए। तो अंदर से जवाब देता है, नो आई डोंट। वो चला जाता है।
उठता है, सुबह हो जाती है, कहाँ सामान पैक करता है, एक दिन बाद फिर पहुंचता है, गाड़ी में बैठता है, चला जाता है घर। ये रियलाइजेस कि उसने पहली बार में ही जवाब दे दिया होता हाँ। कि नो आई डोंट, क्योंकि उसने जवाब ही नहीं दिया था। उसने क्वेश्चन पूछा था ना, डू यू नो हाउ टू गेट टू बेल कैनियन, हाँ। उसने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। एंड ऑफ द डे उसने तीसरे दिन जाके बोला कि नो आई डोंट नो, तब वो चला गया इंसान। लेकिन गया तो बाकी दिनों में भी था, भाग गया था। भाग गया पर वो वापस आ रहा था ना, सेम क्वेश्चन पूछ रहा था, डू यू नो हाउ टू गेट टू बेल कैनियन। यार लेकिन वो सोचता है, वापस अपने घर जाता है, सोचता है मैं पुलिस को बताऊं, पुलिस को रिपोर्ट करूं, बट पुलिस को क्या बताएगा। वो सोचता है मैं क्या बताऊंगा, उसने कुछ क्राइम तो किया नहीं है मेरे साथ, ना मुझे मारा है, ना मेरा कुछ नुकसान किया है। डराया तो है। बट डराना इज नॉट अ क्राइम। जो भी वो तो खुद से डरा है ना कि भाई उसकी प्रेजेंस में डर गया, और ऐसा कुछ इलीगल तो नहीं किया उसने। लेकिन वो 100% श्योर था कि कोई था जिसने उसको भाई उसने देखा बंदे को, 6 दिन तक उसको फॉलो किया। भाई और इसके बारे पूरी में तीनों कहानियों में एक चीज कॉमन रही, क्या? कि हर कहानी में जंगल में कोई ना कोई मेन कैरेक्टर को दे वाज स्टॉकिंग, यू नो। और मुझे 100% श्योर है कि तीनों कहानियों में कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं था। नहीं, पैरानॉर्मल तो नहीं था। तीनों कहानियों में कोई ना कोई मेंटली अनस्टेबल इंसान रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो जंगल में खो गए हैं, या जंगल मतलब होमलेस हैं, जो मेंटली अनस्टेबल हैं, और वो जंगल में हैं और वहीं सर्वाइव कर रहे हैं, और जो भी आता है उनको परेशान कर रहे हैं। ये मेरी थ्योरी है। somebody is stalking everybody in the लेकिन तीनों कहानियां बहुत एक से बेहतर कहानियां थी ना। हाँ। हमें बताइएगा जरूर कैसी लगी ये कहानियां। तब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल द टाइम, बाय बाय। Adios.